जॉब के बाद 1 किलोमीटर, लड़की सब आधा किलो ले आती है सब। हम क्या आधा किलो लाते हैं, रोक के कहते हैं आधा किलो और लाओ और लाओ। एक लड़की तो लाई नहीं, तो उसने पता नहीं किसी डिपार्टमेंट में उसने भाई पेपर कुछ मिस्टेक कर दिया, तो सस्पेंड होने की नौबत आ गई थी उसकी। तब आई, हम कहे तुम तो 2018 बैच की हो, कहे सर मिठाई नहीं लाई थी सर, थोड़ा भूल गए। हम कहे पहले लेके आओ, बाद में देखेंगे तुम्हारा ये क्या है। तो खैर ऐसा चलते रहता है, क्योंकि अब तो जॉब होने के बाद सब कहीं ना कहीं सेटल होता है। आप लोग भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेटल रहेंगे, हम लोग को भी बड़ा खुशी होगी जब आप लोग को देखेंगे। और आप खुद से समझिएगा, स्पेशली हम लड़का लड़की दोनों को कहते हैं, दोनों की लाइफ की अलग चैलेंज है। लड़की समझना, अगर आप सक्सेस नहीं हुई, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, अजीब हो जाएगी। आप घर में सपोज कीजिए किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है और आप 1 घंटा ज्यादा सो ली, आपकी सास आपका दिमाग खा जाएगी, घर फोन कर देगी, क्या तरीका सिखा के भेजे हैं, इतने देर तक सोए रहते हैं। लेकिन अगर इस एज में आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया और अगर सक्सेस हो गए, कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, सोचो आप 12 बजे तक सोना, किसी दिन वही सास आके सर दबाएंगी, बेटा आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऑफिस नहीं जाना है यार, क्या गजब बदल गया यार। नहीं समझ में आ गया, तुरंत चेंज हो जाता है चीजें में। आपको कामयाब होना है, अपने आप को सक्सेस करने के लिए, कोई पोस्ट पाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए। वरना जिंदगी को जीना और जिंदगी को काटना दोनों में अंतर होता है। अगर आप सक्सेस हो जाइएगा, आपको फिर भी डांट सुनना पड़ेगा, बट उस गलती की डांट सुनना पड़ेगा जिस गलती को आपने किया है। और डांट को हम लोग आज भी सुनते हैं मम्मी पापा से, अभी होली में गए थे तो डांट दी, तो होता है, हमने गलती किया था, हमें डांटी। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं होंगी, पढ़ लिख नहीं होंगी, हस्बैंड आएगा ऑफिस से, ऑफिस का टेंशन आपके ऊपर उतार देगा, ये खाना बनता है ऐसे ही बनता, तू खा लेना अपने बना के। नहीं समझ में, ये चीज होती है। और लड़के लोगों की लाइफ, आपकी लाइफ तो अलग टाइप का है। जिंदगी दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये क्या, कोई नहीं समझेगा। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ हरे मर जो। बहुत तकलीफ होती है। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे, क्या इंसान था। और नहीं कामयाब होगा तो कब्र में से निकल के कहेंगे सब बोझ हरे तू, आज मेरे बगल में खाली है। बहुत टफ लाइफ होती है दोनों की। बट होता क्या है ना कि हम लोग ने बचपन से इस जिंदगी को देखा है, तो आदत हो गई है कि इस चीज को झेल ले, कि इस चीज को। लेकिन जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए इस चीज को। असफलता ये नहीं बताती है कि आप कमजोर थे, असफलता ये नहीं बताती है कि आप मेहनती नहीं थे, असफलता ये नहीं बताती है कि आपने मेहनत नहीं किया था। असफलता बस ये बताती है थोड़ा तेज और दौड़ा रहता, तू भी कामयाब हो गया, थोड़ी रफ्तार और बढ़ा ले। तो असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि जब असफलता के बाद आप दोबारा शुरू करते हैं तो जीरो से नहीं बल्कि कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हैं, और एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। सबके, अरे ग्रहण तो चांद सूरज को लगता है, हम लोग क्या चीज है, सबके सामने समस्या आएंगी, लेकिन सबको मिलजुल के उस चीजों को दूर करना है। और घमंड और गुस्सा को ध्यान से निकालिएगा। घमंड, आप घमंड से हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा पे बस कंट्रोल करना, क्योंकि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो घमंड पैदा ही नहीं होगा। समझा ना, इंसान का घमंड कब दिखता है, तब थोड़ा गुस्सा होता है, तो उसको थोड़ा सा ग्रिल करो तब बताता है, तू हमको बताएगा। ऐसे आराम से कोई घमंड नहीं दिखाता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसे नहीं। जब तक उसको गुस्सा नहीं आता है ना, तब तक वो कुछ नहीं करता। इसलिए हमेशा अपने आप को समझिएगा, गुस्सा नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ गया कि नहीं? लोग आपको परेशान करेंगे, उन्हें माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना, कामयाबी से जला देना। ले, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जहां से ये आवाज आई थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अरे बस वहां झुक के ऐसे प्रणाम कर दीजिएगा, नमस्ते सलाम कर दीजिएगा, तो लोग खुश, मतलब खुश क्या डर जाएगा। मेरे गोतिया समझते हैं, पटीदार, रिलेटिव, नेफ्यू, सब टाइप का। अरे बहुत रिश्तेदार अगल बगल में होता है। तो हम लोग जब 11th में पढ़ते थे तो मेरा चाचा लगेगा, उसने मेरी मम्मी को धमकी दिया कि 5 लोगों का नाम थाना में डाल दिए हैं, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। 5 लोग हैं, 3 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, बहन है नहीं, हम सबसे बड़े हैं, 2 ठो मेरे से छोटे हैं।
समझ में आया? तो 5 लोगों का नाम दिए, तुमको बर्बाद कर देंगे। और वो टीचर थे सरकारी स्कूल में, तो सरकारी में सैलरी ठीक रहता है। और ड्राइंग बनाता था, ड्राइंग जाके 2 बैगन आलू बना के चलाता था, उसके लिए सरकार उसको सैलरी होती थी। हम लोग डर गए थे, तबाह हो गए थे। अब हम लिटरली बता रहे हैं, हम 11th में तो हम भी डर गए थे कि अब तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। अभी हम उसको खोजते हैं, अभी घर जाते हैं तो भाग जाता है। हम उसको खोजते हैं कि बाबू तुम जहाँ FIR करके जिस थाना से, जिस दरोगा से FIR कराओगे ना, वो दरोगा बनने से पहले क्लासवा में बैठ के पढ़ रहा होता है, पहले तो वही थूरेगा तुमको। समझ रहे हैं? लेकिन टाइम लग गया जवाब देते, लेकिन उस समय हम लोग डर गए थे। ऐसे आप लोग के सामने भी बहुत समस्या आएगी, बहुत समस्या आ जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। अभी एक लड़की थी हमारे यहाँ पटना में, उसकी मम्मी ने कहा कि तुम 10th में 400 नंबर्स लाओगी तो तुम्हें साइंस दिलाएंगे, तो तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो पढ़ लेना। इत्तेफाक से उसने 399 पाई, 1 नंबर कम। उसकी मम्मी ने आर्ट्स दिला दिया। सोचो, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, यार उसको आर्ट्स दिला दिया। मतलब वही हो गया, किसी को मिस इंडिया बनना है उसको टकला कर दो यार, इतने तबाह हो गया उसको आर्ट्स दिला दिया। इंटर में वो आर्ट्स पढ़ रही थी बेचारी, एक दिन एक मीडिया में रो रही थी क्योंकि उसने आर्ट्स ले लिया। रो रही थी तो उसने कहा कि ये वीडियो कोई खान सब तक पहुंचा दो। मेरे पास मेरी टीम ने भेजा, हमके भैया इसको लाओ, इसको दोबारा इंटर कराए। वो 11th पास हो गई, फिर उसको दोबारा इंटर करना हुआ। अभी उसको फिर से नीट वगैरह की तैयारी कर रही है, अभी वो फिर फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। तो सोचिए कितना लाइफ में सबके संघर्ष होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग के जीवन में संघर्ष नहीं है, सबके जीवन में संघर्ष। जिसके जीवन में ज्यादा संघर्ष है वो ज्यादा खुश होना, क्योंकि किसी भी फिल्म में जो सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक रोल होता है वो मेन हीरो को दिया जाता है, मेन हीरो को। और सबसे ज्यादा तकलीफ कौन उठाता है? मेन हीरो। उसी तरह अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रहा है, इट मीन्स यू आर द मेन हीरो। आप अपने फैमिली मेंबर के कौन है? मेन हीरो है। इसलिए घबराइएगा नहीं। कई लोग घबराहट से तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी जब पढ़ने का मन न करे, अपने माता पिता का एक बार चेहरा देखिएगा और देखिएगा कि ये उम्मीद लगा के रखे, और अपने आप से पूछिएगा जब लौटना ही था तो शुरू क्यों किए थे। एक चीज हमेशा पूछिएगा, जब लौटना ही था तो शुरू क्यों किए थे। कोई फायदा नहीं है, एकदम जी जान लगा देना है और सक्सेस को एकदम मुट्ठी में लेके रखना है, तब जाके अब चीजों को चेंज होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं करते हो, तो मना किए हैं करने के लिए, करोगे। कोई आदमी कहता है कि सबको जॉब होगा, सब यही करेगा, बिजनेस क्यों नहीं करते, तो करो भाई, कौन मना किया है यहाँ पे। जिसको बिजनेस करना है कर ही रहा है, जिसको पढ़ाई करना है कर ही रहा है। लेकिन पढ़ाई क्या होती है? नेसेसरी है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बाकी एज ए इंस्टीट्यूशन आप लोग को कोई भी चीज की दिक्कत हम लोग आने नहीं देंगे। जो बेस्ट फैकल्टीज होंगे, जिनको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो ही टीचर आपको यहाँ